मैं आचार्य वीना चड्ढा अपने गुरुवर व आप सबको प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी ज़िंदगी में दो तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। पहले तो वो होते हैं जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो कुछ नहीं है, जो भी कुछ है हमारी हिम्मत है, हमारी मेहनत है, जो हम करेंगे वही हमको मिलेगा। हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। वो ठीक कहते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि हमारे कर्म ही हमारा सब कुछ बनाते हैं। ये अलग बात है इस जन्म के कर्म हैं या पिछले जन्म के कर्म, जो हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको निराशा हासिल होती है, उन्हें कुछ नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि ये हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं और वो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी है या नहीं और वो क्या है, ये हम समझेंगे। पहले तो मैं एक बात बता दूं, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत लोगों को गलतफहमियां हैं। कुछ लोग उसको पूजा पाठ से लिंक करते हैं, कुछ उसको धर्म से लिंक करते हैं। उनको लगता है शायद हिंदू धर्म में ये कोई ढकोसला है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात सही है कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों पुराणों में, हमारे शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी को आंख कहा गया। ये वही आंख है जो संजय दूर बैठा हुआ धृतराष्ट्र को महाभारत की में क्या चल रहा है युद्ध में बताता था। ये वही आंख है। ये वही आंख है जो हमारे सिख भाई, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में जिसको हुक्मनामा बोलते हैं कि ये हुक्म हुआ है ऊपर से। यानी एस्ट्रोलॉजी का पहले क्लियर कर लें, किसी धर्म से, जाति से कोई लिंक नहीं है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक साइंस है। मैं इसको सुपर डुपर 1000% करेक्ट साइंस मानती हूँ। जो प्लैनेट की पोजीशन, हमारे प्लैनेट की क्या डिग्री है, क्या उनकी चाल है, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और वो कैलकुलेशन पूरे लॉजिक पर, पूरे रीजन पर, पूरे रूल्स पर डिपेंड करती है। साइंस क्या होती है? साइंस वो होती है जिसमें लॉजिक हो, जो रीजनिंग हो, जिसमें सेट रूल्स हो, जो मानव कल्याण के लिए बनी हो, जो क्या और क्यों कैसे बता सके। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी हमें हर उस बात का जवाब देती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों। यानी हर हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क का जवाब एस्ट्रोलॉजी देती है। तो ये साइंस हुई ना। इसमें 2 + 2 हमेशा 4 रहेंगे। एजम्पशन की कोई जगह नहीं है। ये मैं मानती हूँ। हमारे बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया है। वो उसको जादू टोटकों से और अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए और लोगों को बहुत कुछ बुरा भला बताकर कि ये सब ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये सब बताकर पैसे ऐंठने का कि मैं इसकी पूजा करा दूंगा, इतने मंत्रों का जाप है, ये सब है, ऐसे कहकर एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया है। जबकि मेरा ये चैनल आपको यही बताने का है, कोई प्लैनेट खराब नहीं होता। हर प्लैनेट की कैलकुलेशन, उसकी डिग्री, उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। यानी हर वो चीज़, हर वो बात जिसका जवाब आपको कहीं ना मिले, किसी विकिपीडिया में ना मिले, जहां आपका गूगल देवता हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं बता सकते, उसका जवाब एस्ट्रोलॉजी देती है। केवल एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि इसकी शादी कब होगी या इसकी संतान कब होगी, इसकी नौकरी कब लगेगी, ये बाहर कब जाएगा, ये बहुत ऊपर की बातें हैं। एस्ट्रोलॉजी तो आपको आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसा खाना खाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसा बोलेंगे,
कैसा व्यवहार करेंगे, कैसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, उन परिस्थितियों से कैसे आप सामना करेंगे, जो आपके साथ आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो कौन से ऐसे रीज़न हैं जो आप नहीं जानते जिनके कारण ये सब हो रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी है। आप घर में बैठे परेशान हैं, आपका बच्चा स्कूल गया है, स्कूल का टाइम से आने का हो चुका और बच्चा अभी तक नहीं आया, आप परेशान हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगी आपका बच्चा घर में किस समय पहुंचेगा, वो सुरक्षित है या नहीं, वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगी। आपका कोई मित्र फ्लाइट से आना है और फ्लाइट बहुत डिले हो गई, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा, फ्लाइट में फ़ोन का कनेक्शन नहीं होता, आप एयरपोर्ट में बार बार इंक्वायरी कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें नहीं मालूम कब आएगी और आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगी ठीक कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर जो एरोप्लेन है वो लैंड करेगा, ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगी। आप कहीं भटक गए, आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, आपको जहाँ जाना है वो रास्ता क्या है, जिसको आप जीपीएस बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट की पोजीशन, उस समय का जो ट्रांजिट होगा, जो आप कुंडली बनाएंगे, उससे आपको पता चलेगा आपका क्या रास्ता है। आपको कुछ सामान चाहिए, आप किसी प्रदेश में हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं, आपको खाने की पीने की या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको नहीं पता कहाँ से मिलेगी। आप अपने होरोस्कोप में जो आपकी लगन कुंडली है उसमें उस चीज़ से रिलेटेड जो प्लैनेट है वो किस साइन में बैठा है, किस डायरेक्शन में बैठा है, आपको वहीं बैठे पता चल जाएगा एक अनजान जगह में कि हमको कहाँ जाना है और कैसे लेना है। आपके साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, मैं बुरे की बात कर रही हूँ, आप परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको जवाब देगी ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप खुद ही माने, जब हमें किसी भी बात का क्यों का जवाब, जब हमको रीज़न समझ में आ जाता है तो हल तो हम निकालना बहुत आसान है, जब हमें रीज़न पता चल गया। तो एस्ट्रोलॉजी एक जीने की कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, और मैं ये कहूँगी सबको ये सीखनी चाहिए। ये एक ऐसी विद्या जो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई, और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में, अकबर के दरबार में एस्ट्रोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट था, एक अलग महल था जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठा करता था। हुमायूं खुद एस्ट्रोलॉजर था। इसी तरह से ईसा धर्म में भी, बाहर के यूरोप में, सब कंट्रीज में एस्ट्रोलॉजी है। उसको देखने के तरीके अलग हो सकते हैं। कोई उसको नक्षत्रों के बेस पे वैदिक के अकॉर्डिंग देखता है, कोई पामिस्ट्री हाथ की लाइनों से देखता है, कोई न्यूमरोलॉजी से करता है, कोई टैरोट कार्ड से करता है। यानी उस जगह उस चीज़ को जानने के तरीके अलग हैं। जैसे हमको सीपी जाना है तो कई रास्ते हो सकते हैं। हाँ, कोई रास्ता लंबा होगा, कोई छोटा होगा, किसी में हम आराम से पहुँचेंगे, कहीं में दिक्कत से पहुँचेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो पूरी बातों का जवाब नहीं दे पाते। जैसे न्यूमरोलॉजी पूरी बातों का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन जो हमारे नक्षत्र हैं, मैंने बताया था जिस समय हम पैदा होते हैं ठीक उसी समय हमारे नक्षत्रों की पोजीशन होती है। हमारे जो 9 प्लैनेट हमारे पूरे भूमंडल में जहाँ बैठे हैं, जिस रूप में बैठे हैं, उनका जितना डिस्टेंस है, इसीलिए हर 3 मिनट में जो 2 बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस, उनका फ्यूचर बिल्कुल अलग होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ सेम है, सब कुछ सेम है। और न्यूमरोलॉजी आपको एक ही बात बोलेगी, लेकिन हमारे नक्षत्रों के अकॉर्डिंग सब सिचुएशन बदल जाती है। ऐसा ही नहीं कि हम जन्म कुंडली से ही देख सकते हैं। आप मुझसे अभी कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई अचानक आप क्वेश्चन पूछते हैं जिसको जानने की बहुत तीव्र इच्छा है, और उसी बेस पे अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगी कि ये आपके मन में क्या है, आपका काम होगा या नहीं, आप क्या जानना चाहते हो। इवन इतना भी है, आप कुछ भी नहीं बोलते, केवल एंटर करते हैं, मैं तो भी देख के बता दूंगी कि आपके मन में क्या है और क्या जानना चाहते हैं। ये एक गणना है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर उसकी कैलकुलेशन ठीक करता है या गलत करता है, उसकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी कितनी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सुपर डुपर साइंस है। ऐसी साइंस है, जब
जहाँ पे किसी बात का कोई जवाब जहाँ ना मिले वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आपको जवाब देगी। और हम लॉ ऑफ कर्मा आज को देख रहे हैं, और हमारा कार्मिक अकाउंट, हमारा हर जो आज हमारा संचित कर्म है या जो आज है या जो हम चाह रहे हैं वो सब एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक सुपर डुपर साइंस है। धन्यवाद।